के एक भक्त हैं और भगवान के मित्र भी हैं, उद्धव। ये उद्धव जो है बृहस्पति के शिष्य हैं। भगवान ने देखा है कि हमारे मित्र होने के साथ साथ भक्त भी हैं और इन्हें अपनी भक्ति पे बड़ा घमंड है। ये जानते हैं कि हमसे ज्यादा प्रेम भगवान को दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। और जहां पर घमंड आ जाए तो फिर वो भक्ति नहीं है। और देखो भक्तों में एक बात कहेंगे आपसे, जीवन में सम्मान पाने की इच्छा कभी मत रखना, क्योंकि कभी कभी अपमान भी हो जाए ना, हमें यही नहीं पता है सम्मान होता क्या है, तो उसे कोई कष्ट कोई गिलानी नहीं होगा। लोग कहेंगे भाई तुम्हारा उसने अपमान कर दिया। कैसा अपमान कर दिया? मुझे तो पता ही नहीं चला कब कर दिया अपमान। जिस प्राणी को सम्मान पाने की आदत लग गई ना, और जब वो सम्मान उसे फिर नहीं मिला तो फिर उसे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए जीवन में सम्मान पाने की कभी इच्छा मत रखो। जो मिल रहा है बस अच्छा है, नहीं मिला कोई बात नहीं, हटाओ। तो मेरा मतलब है उद्धव जो है ये अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझते हैं। हमारे समान दुनिया में भगवान को कोई नहीं मानता है। भगवान कहते हैं उद्धव एक बार वृंदावन चले जाओ और जाकर के जिन्हें तुम ग्वाल और गवार बताते हो, गोपियां, एक बार उनसे मिलोगे तो शायद जो तुम्हें भूत चढ़ा है कि हम तुम्हारे बहुत बड़े भक्त हैं वो दूर हो जाएगा। उद्धव कहने लगे भगवान हम तो नहीं जाएंगे। बोले उन्हें समझा के आओ कि मैं यहाँ पे विवश हैं और इसलिए उनके पास में लौट के नहीं जा पा रहे हैं। जवाब दिया वो हमारी भाषा समझेंगे। बोले ज्ञानी तो वो होता है जो अपनी भाषा के द्वारा अज्ञान में भी ज्ञान का प्रकाश कर दे। अपनी सरल भाषा के द्वारा अज्ञान को भी ज्ञानी बना दे, वो ज्ञानी है। जवाब दिया अगर आप कह रहे हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ठहरेंगे नहीं, हम बहुत जल्दी वापस लौट के आ जाएंगे। भगवान ने मन में सोचा है कि एक बार जाओ तो लौट के नहीं आ पाओगे उद्धव। उद्धव फिर चले जाकर के जब ये पहुंचे वृंदावन में तो क्या देखा है कि वृंदावन एक शमशान की भांति बन गया है। आप खुद सोच के देखो, जहां पर केवल भगवान की 7 दिन तक चर्चाएं होती हैं और 7 दिन के बाद जब उस जगह को देखा जाए तो कुछ समय तक वहां भी अच्छा नहीं लगता है। जहां से स्वयं भगवान चले गए हों फिर वहां की कौन कल्पना कर सकता है। वो हरियाली हर की आली बनकर के भगवान को बुला रही है। श्रोता बंधुओं, यशोदा मैया ने जैसे ही रथ को सामने से आता हुआ देखा है तो एकदम से भागी है। ऐसा लग रहा है कि आज बरसों के बाद मेरा कृष्ण आ रहा है। और जैसे ही रथ के पास में आई क्या देखा कि कन्हैया रथ पे नहीं है। अब तो यशोदा बड़ा उदास हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तो उद्धव ने सवाल किया है क्या हुआ मैया, तुम रो काहे कर रही हो? जवाब दिया तुम कौन हो? बोले हम उद्धव हैं, हमें कृष्ण ने भेजा है आपके पास। वो खुद नहीं आया। जवाब दिया मैया वो तुम्हें भूले नहीं है। जवाब दिया है यशोदा ने लाला वो भूला नहीं है पर मुझसे नाराज जरूर है। मेरा तो वही हाल हो गया है कोयल और कौए जैसा। कोयल के बच्चे को कौआ बड़े प्रेम से पाल तो लेता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने परिवार में जाके मिल जाता है। और वही दशा मेरी है उद्धव, वो लौट के अब नहीं आएगा। कि वो कन्हैया कन्हैया चलो बहुत मुश्किल, कन्हैया चलो बहुत मुश्किल। कोयल के सुख का गाने पाले
वचन सुने। अब तो धीरे 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 उद्धव समझाते हैं, मां जिन्हें तुम साधारण बालक समझती हो वो भगवान है, वो अवतारी है। तुम्हारा सौभाग्य है, जिनके दर्शन नहीं होते वो भगवान तुम्हारे आंगन में खेले, तुम्हारी गोद में। बताया है भक्तजनों, यशोदा को समझाया है, बाबा नंद को समझाया है, और फिर भगवान कन्हैया का संदेश लेकर के ये गोपियों के पास में गए हैं, जहां पर गोपियां सब बैठी हैं पानी भरने के लिए कुआं के पास में, लेकिन पानी भरने का तो ध्यान ही नहीं है। काफी देर से देख रहे हैं उद्धव, लड़कियां भगवान की बातें कर रही हैं, बहन कन्हैया आएंगे नहीं। एक लड़की कहने लगी है आएंगे, जरूर आएंगे। तो राधा सवाल करती है उससे, बहन कब आएंगे? कि सखीरी कब आई मन को, सखीरी कब आई मन को। बंसी बजावत धेनु चरावत चित विचारो। अरे हाथ लकुटिया बांधे कमरिया, चित विचारो। सखी कब आई एक गोपी कहने लगी है आएंगे भगवान, लेकिन अभी नहीं आएंगे। चंद्रा ने कही बेटी रमोई, इतनी जल्दी नहीं आएंगे, तब आएंगे उनके बिरही, हम बिलख बिलख मर जाएंगे। जवाब दिया आएंगे तो जरूर, लेकिन अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? बोले तब आएंगे जब उनके विरह में हम रो रो करके तड़प तड़प के मर जाएंगे, तब आएंगे। अब पानी भरने के लिए आए हैं, लेकिन पानी भरने का तो ध्यान ही नहीं है। किसी ने घड़ा भर लिया है, सर पे रखा है, अब ये ध्यान नहीं है कि घर को जाना है। किसी ने गागर को अगर कुएं में लटका दिया है तो अब यही पता नहीं है कि इसे ऊपर खींचना भी चाहिए। किसी के हाथ में रस्सी है, किसी के हाथ में घड़ा है, केवल भगवान की बातों में, उनकी यादों में खोई हुई है। काफी देर तक देखते रहे हैं उद्धव, और जब नहीं रहा गया है तो सामने पहुंच गए। जैसे ही देखा कि भगवान के वस्त्र हैं, उनकी बंसी भी लेके आए हैं उद्धव। ललिता आगे बड़ी, जवाब दिया कौन हो तुम जो हमारे कृष्ण के वस्त्र पहन के आए हो? जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने हमें आपके पास भेजा है, मेरा नाम उद्धव है। उद्धव? आप उद्धव? कोई बात नहीं, हमने तुम्हारा भी नाम सुना है उद्धव। तुमसे पहले भी आए थे अक्रूर, जो हमारे कृष्ण को लेकर के चले गए। अब तुम आए हो, तुम क्यों आए हो? कि तुम ही अक्रूर के साथी हो,
को लेकर के चले गए, अब तुम क्या हमारे प्राण ही लेके जाओगे उद्धव? उद्धव कहते हैं कि तुम्हारे लिए भगवान ने ये पत्र भेजा है। पत्र खोल के पढ़ा तो लिखा है कि गोपियां सभी योगिन बन के रहे। तो कहने लगी है वो लड़की, मथुरा नगरी में जाकर के तू सब रंग चढ़े हम लोगों के समझाए तो हर में ये योग पठाओ है। और भगवान को भी इतना समझ लेना चाहिए था। आज की दशा तो वो है कि स्वयं भगवान आ जाएं, फिर भी इस हृदय को मन चाही तसल्ली नहीं मिलेगी। फिर ये कागज का टुकड़ा भला क्या तसल्ली बधाएगा हमें? विक्रम ने पत्र में लिखा है कि योगिन बन के रहे गोपियां। कोई बात नहीं है उद्धव, जाओ कहना उनसे हम चाहे योग करें, लेकिन उन्हें जो अच्छा लगे वो करें। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है कि वो लौट के क्यों नहीं आ रहे हैं। दुख केवल एक ही बात का है, अगर नहीं आना था तो हमें बता के भी जा सकते थे, लेकिन हमसे झूठ बोल के क्यों? राधा चुपचाप बैठी हैं, उद्धव देख रहे हैं, राधा के पास में चले गए। मैले से वस्त्र हैं, राधा से सवाल किया है, राधा ये दशा क्या बनाई है तुमने? आंखों से आंसू बह रहे हैं जो गालों पे लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं। राधा कहती है कि उद्धव जब कन्हैया चले गए तो प्रभु कहने लगी है राधा, अब तो ऐसा लगता है उद्धव कि जीवन का सहारा छूट गया और अब दिखे नहीं किनारा। तुम कह रहे हो कि ये दशा क्या बनाई है? उद्धव एक बार सोचो ना, सजना के बिना अब क्या सजना, सजना भूली हमें सजना, सजना मेरा तन है सजना, सजना वो श्याम हमारा।
तक कोई पत्र तक नहीं भेजा, आज तुम पत्र लेके आए हो। इससे पहले उद्धव पाती न कोई भेजी, पाती पाती बिना निकल पाती, पाती धर्मेंद्र जो भी पाती, रोता ये दिल का सहारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। ऐसे वचन जब राधा के सुने हैं तो उद्धव कहने लगे हैं, राधा जब तुम इतना ही भगवान को मानती हो तो फिर वो तुमसे नाराज काहे को है? राधा कहने लगी, अब ये तो वही जाने ना, मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं था, केवल इतना पूछा था कि तुम जा रहे हो, लौट के कब आओगे? तो परसों का वादा करके गए थे। इसके अलावा अपने मुंह से उनसे एक शब्द भी नहीं कहा था उद्धव। और शायद हो सकता है वो हमसे किसी बात से नाराज है, लेकिन मैं आज भी उनसे केवल एक ही बात कहती हूँ, मुरलीधर एक वृंदावन में आ जाओ कि सब सुना पड़ा ब्रज धाम और दुलारे श्याम आई, वो सब सुना पड़ा ब्रज धाम दुलारे श्याम कहती है राधा, दुखी सारे रहते ही तेरे बिन प्राणी, गैया भूखी न पीती है पानी। हाँ, दुखी सारे रहते ही तेरे बिन प्राणी, गैया भूखी न पीती है पानी। ओ वाला बुलाए बन में न जाए, कहीं खलक में न पानी, सब ले ले कर मेरा दुलारा सामोईना, वो सब सुना पड़ा दुलारा सामोईना। जवाब दिया है, परेशान मत हो राधा, जब हम जाएंगे भगवान से मिलेंगे, तुम्हारी वेदना बताएंगे तो वो बहुत जल्दी तुम्हारे पास में आएंगे। तुम्हें भूले नहीं, आज भी तुम्हें इतना याद करते हैं। और जब जाने की बात कही है तो उसी समय धीरे 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 राधा कहने लगी है, उद्धव कुछ समय के लिए तुम आ गए थे तो अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद क्या दशा होगी हमारी।
कि तारे गिन गिन के उधो रात कटेगी पल पल याद श्याम की आती पल पल याद श्याम की आती पाती पढ़े पढ़े पाती पढ़े पढ़े जाते जाते एक बात बता के जाओ गिरधर। अरे कैसे मिलना होए अब मतलब कुछ बिहारी से उन माधव मदन मुरारी से कैसे मिलना होए जवाब दिया है राधा परेशान मत हो, हम जाएंगे कहेंगे भगवान से और वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। भगवान कन्हैया को जाकर के उद्धव ने सारा हाल बताया है तो भगवान उस व्यथा को सुनकर के बड़े दुखी तो हैं, लौट के फिर भी नहीं आ पाए हैं।